देख लो मम्मी यूएसए के खेत। भाई मम्मी लेके चली गई अंश को फोटो खिंचवाने। वो इसीलिए भाई नेक्स्ट हफ्ते हमारा प्लान बन रहा है इंडिया जाने का। इंडिया जैसा लग रहा है। इंडिया सारे इंडियन दिख रहे ना। आओ यार। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। एंड संडे का दिन है भाई और प्लान बना है आज कहीं बाहर जाने का। हाँ जी, तो आपको पता ही रहेगा कि मम्मी जी का जो स्टे है वो एक हफ्ता और हमारे साथ बढ़ गया था, जो कि अब फिर से खत्म होने जा रहा है धीरे धीरे। मतलब वेडनेसडे को मम्मी जी इंडिया चली जाएंगी वापस। तो तब तक हमने सोचा है कि भाई क्यों ना मम्मी जी को थोड़ा बहुत यूएस से फिर घुमा लिया जाए। तो अभी यहाँ पे ना स्प्रिंग टाइम चल रहा है और स्प्रिंग टाइम में मम्मी जी यहाँ पे आते हैं ट्यूलिप्स। तो अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 1 या 1.5 घंटे की दूरी पर है, वहां पर आपको अलग अलग तरह तरह के मिलेंगे ट्यूलिप्स, अलग अलग कलर के भी। तो काफी सही लगता है वो देखने में। तो वहां अपन आज मम्मी को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे फिलहाल अभी भाई तान्या जी कर रही हैं अपने खाने की तैयारी। तो आज तान्या जी के लिए भाई बनाया हुआ था घर पर ये दाल, कुछ हम लेके आए थे। कौन सी दाल थी ये? कुल्थी। 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 तो ये भाई कोई नए तरीके की दाल तान्या जी को पता चली थी, तो वो तान्या जी लेके आई थी, तो वो बना दी गई है। सुना था शायद इससे थोड़ा बहुत आराम मिलता है गैस में। गैस में नहीं, स्टोन्स में बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं ना, तो ये काट देती है उसको, स्टोन्स को। ओके, फिलहाल अपनी कंडीशन बताना चाहोगे कैसी है? मतलब बेटर हुई है, खराब हो गई है, या फिर सेम ही है, या क्या चल रहा है? बेटर तो नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। बट ये बोल सकते हैं कि पेन्स मुझे नहीं है। बट हाँ, पैनक्रियाज में जैसे स्वेलिंग थी, तो उसको जाने में बहुत टाइम लगता है। कम से कम 1 से 2 हफ्ते लगते ही लगते हैं। तो उसमें डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अभी कितने 3 या 4 दिन ही हुए हमें हॉस्पिटल से आए हुए, तो इसलिए ना अभी भी तो ताने को तो वहम भी हो गए। तो कभी भी इसको कुछ लगता है ना कि पेट में अजीब सा हो रहा है या फिर बर्फ आ रही है ज्यादा, तो इसको लगता है कि अरे यार फिर से वो सेम प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो बट हाँ, अभी भी गैस की थोड़ी बहुत इश्यूज हैं तानिया को। मतलब कल रात को भी थोड़े से ज्यादा हो गई थी और हमें ये लग रहा है कि वो थोड़ा सा टाइम लेगी ठीक होने में। मतलब 1-2 हफ्ते तो लगेगा। जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नेट पे, उसमें यही लिखा हुआ है कि गैस होती है पैनक्रियाज में, जैसे इन्फ्लेमेशन होती है, पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं उसको। तो उसमें होती है। जब तक वो पूरा हील नहीं होगा तब तक रहेगा। एंड दोस्तों तान्या जी ने पंप भी रख लिया है भाई, क्योंकि सफर थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। मतलब 1.5 घंटे की जर्नी है जाने जाने की। मतलब 3 घंटा मान लो, आना जाना पूरा ऐसा हो जाएगा, देन वहां पे रुकेंगे भी। तो इसीलिए सेफ साइड के लिए पंप भी रख लिया है कि अगर जरूरत पड़ गई तो होना चाहिए अपने पास। फिर ये सब खाने पीने का हो गया, ये डायपर बैग हो गया। और वहां पे क्या कर रहे हो भाई? अपना जमने के लिए मेरे को समझना चाहिए, वो भी रखना जरूरी है। क्या करें, कंडीशन ऐसी हो गई है। तो सब, एक तो 1 घंटा दूर है, तो सारी चीजें रखनी जरूरी है। भाई साहब, मेरी मम्मी ऐसे तीतर हो जाती है ना एकदम ही। तो वो देखो अंश को लेके वहाँ गाड़ी के पास तक पहुंच गई हैं। सबसे पहले भाग जानी है। हाँ, मम्मी से रुका नहीं जाता बिल्कुल भी। बाय द वे, एक अच्छी चीज है भाई कि आज वेदर जो है वो हमारे साथ है। हाँ जी, वेदर सही है, काफी सही। मतलब धूप निकली हुई है, सनी डे है, तो घूमने में मजा आएगा। बस सेम वेदर वहाँ पे भी हो जहाँ पे हम जा रहे हैं। और प्लस रहे इतने टाइम तक वहाँ तक पहुँचने तक। रहेगा क्योंकि हमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा दूर है जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अंश को तो दिखा दो एक बारी। मैं अभी सो रहा है ना, तो अच्छे से नहीं दिखा सकते। मैं भाई साहब देख रहे हो उसके कपड़े, नए कपड़े पहने हैं भाई अंश जी ने भी आज। ओए हाँ, अभी सो रहा है ना। हाँ चलो। काफी ज्यादा गर्म हो गई गाड़ी। मैं कह रहा हूँ एक चीज अगर आप नोटिस नहीं कर रहे होगे, मम्मी जो है ना वो 3 दिन बाद जा रही है इंडिया। जब पिछले हफ्ते जा रही थी ना, तो मम्मी का मुंह ऐसे इतना उदास सा था कि भाई मतलब अंश से अब दूर जाना पड़ेगा, देन कब मिलना होगा नहीं मिलना होगा नहीं पता। मगर इस बार देख रहे हो इतनी उदासी नहीं दिख रही होगी आपको मम्मी के चेहरे पर, है जी। क्योंकि वो इसीलिए भाई नेक्स्ट हफ्ते हमारा प्लान बन रहा है इंडिया जाने का। तो इस वजह से मम्मी जो है ना वो खुश है कि चलो ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, देन 15-20 दिन बाद हम भी दोबारा इंडिया आ ही जाएंगे, तो तब अंश से तो मिलना हो ही जाएगा। तो इसलिए मम्मी को इतनी उदासी नहीं हो रही है जी। तो बस आज या कल में अपन
टिकट बुक करा देंगे। पहुंचे हैं दोस्तों अभी होल फूड्स, क्योंकि अमेजोन का एक पार्सल अपने को रिटर्न करने का है भाई। तो ये याद है मॉम कोजी का ये बेबी कैरियर इतनी एक्साइटमेंट के साथ आपके साथ शेयर किया था, मगर जब शेयर कर रहे थे तभी पता चला कि इसमें जो बेबी का पोजीशन है ना वो आप फॉरवर्ड फेसिंग नहीं कर सकते हो, सिर्फ रियर फेसिंग ही रहता है। तो हमें ऐसा चाहिए था जिसमें आप बेबी का पोजीशन फॉरवर्ड फेसिंग भी कर पाओ, तो इसलिए ना हमने अब हम ये रिटर्न करवा रहे हैं और फिर दूसरा मंगवाया है, वो आ गया है। हाँ। वो आपको वापस आके दिखाएंगे। यस फिलहाल मैं जल्दी से जाके इसको रिटर्न करवा के आता हूँ। आज कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो भाई? घूमी करने जा रहे हैं? घूमी करने जा रहे हैं? हाँ, नींद नहीं आ रही अब तेरे को? अब नहीं सो रहा तू? अब उठ गया ना? गाड़ी चलते ही उठ गया। उस सामने देखो मम्मी। हाँ, वो है ना, क्या है वो बताओ? वो माउंट रेनियर। पिछली बारी जब आए थे तब गई थी ना वहाँ पे। मस्त, अभी भी पता है बर्फ जमी हुई है देखो। अभी ऊपर दिखती है इसमें तो। हाँ, पिछली बार भी जब आई थी तब भी आप शायद सेम ही टाइम पे आई थी, हाँ, जब है ना? हम यहीं रहती थी तो हाँ। है ना, सेम टाइम पे ही हम गए थे। हाँ, जून में हम चले गए थे। हाँ, तो आप भी सेम टाइम पे आए थे तब जब आपको लेके गए थे, तब भी बर्फ थी। बर्फ थी, बहुत बर्फ। अब तो उड़ा दो यहाँ पर। ये देखो भाई साहब पहुंच गए। पहुंच गए भाई। देख आवाज देख, आवाज देख भाई आवाज सुन रहा? साहब इतना रोता है भाई ये कार सीट में बैठ के ना, इतना रोता है। इसको आदत लग नहीं रही है कार सीट में बैठने की। बड़ी मुश्किल से इसको बिठा के रखा था हमने, और अब जैसे ही अपन यहाँ पहुंचे ना पार्किंग में, तो जाके हमने फिर इसको निकाला। आवाज देख रहा, आवाज सुन रहा है कहाँ से आ रही। हाँ। और अभी नजर नहीं पता ना। आ जाओ। बाय द वे दोस्तों, फाइनली अपन पहुंच गए भाई उस जगह पर, एंड इस जगह का नाम है स्कैगिट वैली। हाँ जी मम्मी जी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर स्प्रिंग सीजन में ये लोग ट्यूलिप्स उगाते हैं। मतलब और भी अलग अलग तरह के फ्लावर्स ये उगाते होंगे, बट ट्यूलिप्स यहाँ पे ज्यादा फेमस है। उसका ना पूरा फेस्टिवल वगैरह होता है। देख रहे हो मम्मी कितने ज्यादा लोग आए हुए हैं आज, मतलब भाई साहब। अच्छा है ना? हाँ वही ना, मौसम भी अच्छा है और संडे है, छुट्टी का दिन है, इस वजह से काफी भीड़ लग रही थी भाई। उतारते हैं अपने अंश को। अरे अरे बेटा जी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ओहो हाँ जी बेटा जी, गोदी के बड़े शौकीन हो गए हो बेटा आप, हैं? कार सीट में रहा नहीं जाता हैं? देखो इसको, देखो इसको, इस भोले से चेहरे को। बाय द वे, ये अभी तक की अंश की ये पहली इतनी लंबी रोड ट्रिप होगी, मतलब 1.5 घंटा गाड़ी में ये बैठा रहा। कैसा लगा बेटा? मैं बोलूंगी इसने इतना ज्यादा नहीं परेशान नहीं किया, बस लास्ट में आते आते इसका हो गया था थोड़ा सा ये अब निकाल दूंगा। अब बहुत देर हो गई, अब नहीं बैठा जा रहा मेरे से, अब निकाल दो। और देख रहे हो ना, अब चुप है। अभी देखो जैसे स्ट्रोलर रुक जाएगा ना, तो देखना चीखें इसकी स्टार्ट हो जाएंगी, ये क्यों रोक दिया, चलाओ। बाय द वे, इस बारी मतलब मम्मी पापा आए थे तो ऑब्वियसली सोचा तो था कि यार अलग अलग जगह घुमाएंगे, बट इस बारी भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। मतलब सोचा था, तुमने सोचा होगा अलग अलग जगह मतलब घुमाएंगे, मैंने वो सोचा तो था ना मेरे को कि पता है। मोनी आएगा, मोनी के साथ वेगास निकल जाते, बट प्लान ही नहीं बन पाया। वो तो हाँ, वो प्लान ही नहीं बन पाया, तो हम ज्यादा कहीं घूम ही नहीं पाए। ये तो मेरे को पता था कि कहीं भी नहीं जा पाएंगे। हाँ। इस बार हम घूमने नहीं आए थे, अच्छा। हम अंश से मिलने आए अगली थे। बार आओगी घूमने। अगली बार भी घूमने आएंगे। यहाँ पे भी हमारा जो प्लान था ना वो कल आने का था, बट कल भाई वेदर मतलब थोड़ा ज़्यादा ठंडी थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना और ज़्यादा ठंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ना अभी यही पहन के आया था, जैकेट लेके आ रखा था मैं, ये सोच के कि ठंड हुई तो पहन लूँगा, और यहाँ आया तो भाई साहब ठंडी हवाएं चलने लग गई है, तो जैकेट मैंने पहन ही ली है। और तो मैंने अगर कहा था ना कि ठंड होगी वहाँ पे, हाँ, कल मेरे आते को कह रहे थे कि इतनी मोटी जैकेट क्यों लेके जा रही है। कल आते तो और ज़्यादा ठंड होती। और ये जो जगह है मम्मी 7 बजे तक ही ओपन रहती है, तो अभी कितना 5:30 बज रहा है, तो सही टाइम पे पहुंचे, मतलब 1.5 घंटा है हमारे पास घूमने के लिए। हाँ, इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। और इतना ज्यादा लगता भी नहीं यहाँ पे टाइम, मतलब आप आधे पौने घंटे में आप घूम लेते हो। बस वही है कि जिसको फोटोएं ज्यादा खिंचवानी होती है ना, उनको फोटोएं उनको ज्यादा टाइम लग जाता है। ये देख गाड़ी में कोई बाग टिश्यू लेके घूम रहा है।
क्या हुआ? ये देखो हो गया भैया, ये क्रैंकी हो गया अब ये। अब मुझे लगता नहीं है कि ये कार सीट में रह पाएगा। इसी वजह से हमने बताया वो बेबी कैरियर ऑर्डर करा था, बट वो रिटर्न करना पड़ गया। दूसरा वाला भी आ चुका है, तो उसकी भी जल्दी से हम अनबॉक्सिंग करेंगे। वो होता तो उसमें इसको बैठा के ना आराम से हम घूम सकते थे। तो आज आ तो गया था, तुम लाए हाँ, क्यों नहीं? मैं भूल गया। चलो मम्मी देखो कैसा लग रहा है आपको? पहले घुसते ही इतने सारे लोग देख के आपको कैसी फीलिंग आ रही है? ऐसा लग रहा है कि आप पहुंच गए। ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा है जैसे इंडिया आ गए हूँ। ओ ऐसा इतनी भीड़, ऐसा लग रहा है किसी बाजार में आ गए हो। मुझे लगता नहीं है यहाँ पे तुम्हें कोई प्लेस मिल पाएगी फोटोज के लिए, फोटो खींचने के लिए। हाँ जी मम्मी, कैसा लग रहा है? यहाँ इंडिया जैसा लग रहा है। इंडिया सारे इंडियन दिख रहे ना, मुझे लग रहा है हाँ यार, सारे जितने आसपास मतलब हैं, काफी जितने काफी इंडियंस दिख रहे हैं भाई, काफी देसी दिख रहे हैं। सब वही दिख रहे हैं मोस्टली। इस बार काफी ज्यादा भीड़ है हाँ, और काफी बड़ा भी कर दिया शायद भाई इन्होंने। मेरे को लग रहा है शायद हम लोग ना ऐसे इवनिंग से टाइम पे आए हैं, तो इस टाइम पे भीड़ ज्यादा है। पर देख लो भाई साहब कितना बड़ा है भाई, वो वहां से ट्यूलिप स्टार्ट हो रहे हैं। देखो वहां तक है। हाँ, क्या लेके आए तुम? मम्मी के लिए मौका 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 मौका, और मेरे लिए अमेरिकानो। तेरे लिए कुछ नहीं? तू पिएगी? ये पीती थोड़ी है, पी लेगी। तू पानी पीती है सिर्फ। कॉफी नहीं पीती मैं। पर भीड़ इतनी ज्यादा है भाई, मैं वही सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या लेने लग गए। लग गया। वो देख पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं वहाँ पे लोग। पैसा मम्मी कहीं मस्त छाप रहे हैं लोग। मतलब हमने तो सस्ती टिकट ली है, बट एक जने के $25 हमने कुछ दिए हैं, $20-25 ऐसा कुछ हाँ, है ना। तो मतलब $68 तो हमारा हो गया। और क्या करने आए? बस ये पूरे तो ये पूरे साल की कमाई इसी सीजन में कर लेते हैं। इतने लोग आए हुए हैं और सब और कुछ। क्या किया, सिर्फ फूल ही तो उगा रखे हैं। बट मेरे को यहाँ का लैंडस्केप बड़ा काफी सही लगा। मतलब पीछे पहाड़ हैं और मस्त हवा चल रही है, और पीछे देख लोग इतना पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं यार, देख। मस्त हवा चल रही है मम्मी। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी हिल स्टेशन पे आए हो अपन, है? ऐसा नहीं लग रहा? ऐसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। ओ क्या भाई सीधा हो रहा है? वो तो ऐसा लगा जैसे पूरा 360 डिग्री हो गया वो पूरा। क्या यार, मेरा अंशु तो सो गया यार। मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब पूरे रास्ते तो जगह जगह आया। जो देखने का था उस टाइम पे सो गया। हाँ, अब वो भी नहीं है कि इसको उठा दें, क्योंकि इसको उठा देंगे तो फिर ये क्रैंकी हो जाएगा, तो फिर रोना स्टार्ट कर देगा। तो वो देख, क्योंकि बहुत देर से जगा हुआ था। हाँ, कोई नहीं बेटा, दोबारा आ जाएंगे तेरे लिए, दोबारा आ जाएंगे। चल अगले साल। देखो मम्मी, सामने दिख रहा है मम्मी आपको वो अलग अलग कलर के फ्लावर्स? वो है ट्यूलिप्स। तो वो देखो, रेड है, पिंक है, येलो है। चादर उठा रखी हो। हाँ, वो देखो भाई छोटू सा स्कूटर। फोटो शूट कर रहे हैं उसका। अच्छा, फोटो शूट कर रहे हैं। ओ भाई, ये सही है, हम भी करेंगे ऐसा ही। हाँ। अगले साल ये 1 साल का हो जाएगा। हाँ। लो जी दोस्तों, अपन पहुंच चुके हैं भाई ट्यूलिप्स के बीचों बीच। मतलब काफी सारे ट्यूलिप्स के बीचों बीच। तो ये पर्पल वाली दिख रही होंगी आपको। देन पीछे रेड है, पिंक है, येलो है, ऑरेंज भी है। तो अपन सोच रहे हैं यहीं कहीं ना पिक खिंचवा लेते हैं, सो दैट सारी कवर हो जाए एक ही फोटो में। अच्छा, इधर इधर इधर। लो जी भाई, मम्मी लेके चली गई अंश को फोटो खिंचवाने। अंशु, ओए उठ गया, ओए मेरा भालू उठ गया, ओ मेरा पगड़ी उठ गया, ओए मेरा भालू। हाँ, क्या हुआ? ओहो, नींद में से उठा दिया, सो रहा था मैं तो, अच्छे अच्छे सपने देख रहा था। देख कितने सारे फूल। मेरी बारी। ये ले, लो जी, अब मम्मी लेके जाएंगी। आ जाएंगे। अब मम्मी के साथ जाएगा ये। खिंचवा ली भाई फोटो है? दोनों खींच लो। हाँ, मैं खींच दो। उल्टी सीधी कैसे भी खींचेगी, खाए तो दुनिया में। मुझे बता नहीं जा रहा। मम्मी की भी फोटो हम व्लॉग में डालेंगे, आप भी बताना मम्मी जी ने कैसे खींची है फोटो। अंश, और भाई अंश हमारा
नींद से उठा दिया था हमने इसको बीच में ही फोटो खींचने के लिए, फोटो खिंचवा ली आराम और से। फिर ये अब क्रैंकी हो गया अब है। ये कह रहा है कि अब हो गया, तब यार फोटो खिंचवा ली ना मैंने। अब मुझे वापस ले चलो। हाँ, अब ये क्रैंकी हो गया थोड़ा सा, इसको भूख लगी होगी अब। अच्छा, चलो 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 चलो, अब इसको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। आ गए जी घूम के। कैसा लगा मम्मी आपको अच्छा लग रहा है। ट्यूलिप फेस्टिवल है? अच्छा है। अच्छा है, मजा आया? हाँ। चलो जी। गए हैं? थक गए थक तो गए, दिनों में। काफी चलना भी पड़ा ना। हालांकि हम इतनी ज्यादा फोटो नहीं खिंचवा पाए और ना ही इतना ज्यादा हम टाइम स्पेंड कर पाए, बट कोई बात नहीं, ठीक है। मम्मी का एटलीस्ट दिखा तो दिया। अब यहाँ से अपन जाएंगे भाई गौरव के घर, क्योंकि उसने भी ना अपने घर पे इनवाइट कर रखा है। एंड इस वजह से हमने आज का ये प्लान बना लिया था कि हम ये भी घूम लेंगे एंड देन यहाँ से ना रास्ते में पड़ेगा ही गौरव का घर, तो उसके घर भी होते हुए अपन चले जाएंगे। देख लो मम्मी यूएसए के खेत। फूल ज्यादा उगा रखे हैं। नेचर रिवाइव होती है ना इस सीजन में, तो इसीलिए जो पेड़ झड़ चुके हैं उनमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, नए नए फूल आ रहे हैं। और यहाँ पे घर देखो हमें, क्या सही सही घर बना रखे होते हैं लोगों ने, हैं। और ये दोस्तों अपन गौरव के घर पर फाइनली एंड पहुँचते पहुँचते भाई सब 8:30 बज गए। कहाँ 7 बजे का प्लान था हमारे यहाँ पहुँचने का, काफ़ी लेट हो गया है। एंड बस जाके मिलते हैं जल्दी से। हाँ जी मम्मी जी, अगर यूएसए के खेत तो आपको दिखा दिए, अब यूएसए के घर भी आपको दिखाते हैं। वैसे तो आपने घर देख रखा है पहले, बट हाँ ये वाला दिखाते हैं, थोड़ा सा अलग है। तो चलते हैं भाई अंदर, करते हैं डिनर विनर, देखते हैं क्या प्लान है इसका या नहीं है। एंड देन घर पहुँचते पहुँचते आज हमें 12 बज जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। फाइनली दोस्तों पहुँच गया भाई घर, और कितने बोला था ना 12 बज जाएंगे, 11:50 हो रहे हैं मम्मी। पूरे 12 बज गया, मतलब पहुँचते पहुँचते आज का पूरा दिन हमारा उसमें ऐसे ही गया है। मतलब हाँ, घर से किस टाइम निकले थे? घर से लेट निकले थे, बट सुबह से काम ही कर रहे थे। आज संडे था तो घर की साफ सफाई भी की आज, तो पूरा संडे हमारा मतलब ऐसा निकल गया कि पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। हाँ जी, बट ठीक है, मम्मी जी को घुमा दिया, यहाँ के ट्यूलिप फेस्टिवल मम्मी जी को दिखा दिया। मजा आया मम्मी जी? हाँ, अच्छा लगा हैं। और हमारे अंश भी भाई, उसकी मतलब पहली इतनी लंबी ये रोड ट्रिप थी। ज्यादा उसने कुछ भी परेशान नहीं किया भाई, जितना हम सोच रहे थे कि वो करेगा, क्योंकि काफी टाइम तक उसको उसमें कार सीट में बैठे रहना था ना, तो इसीलिए। बट नहीं किया भाई, मतलब उसका फिक्स है कि उसको नींद दे दो, उसको दूध दे दो और उसका डायपर साफ कर दो टाइम पे, बस। और सो कुछ नहीं चाहिए भाई, हमारा लोंडा एकदम मस्त फिर रहता है। तो इन 3 चीजों का अगर आप ध्यान रख लोगे तो, है जी? हाँ जी, तो बस ट्रेन कर रखा है ना उसको ऐसा। क्या कह रहे हो? मैं बोल रही हूँ, हमने ट्रेनिंग दे रखी है उसको ऐसा। हाँ, हमने पहले से ट्रेनिंग दे दी थी, जब से वो पेट में था ना तब से ही। अच्छा, हाँ। तो बस यार अब सोते हैं भाई, कल मंडे है, ऑफिस जाना है, तो उसकी भी तैयारी करते हैं। करेंगे काम। और इसी के साथ करते हैं भाई इस व्लॉग की भी समाप्ति। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो इसी से आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।